माता गंगा, जिन्हें गंगा देवी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी और देवी हैं, जिनकी पूजा पापों से मुक्ति और जीवन को शुद्ध करने की क्षमता के लिए की जाती है। उनका जन्म हिमालय से हुआ माना जाता है और उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। गंगा को मोक्षदायिनी यानी मोक्ष देने वाली और जीवनदायिनी यानी जीवन देने वाली के रूप में भी जाना जाता है। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, सगर नामक एक राजा को जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसे इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया। सगर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। उन्हें वह पाताल लोक में ध्यानमग्न कपिल ऋषि के निकट मिला। यह मानते हुए कि उस अश्व को कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सगर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सभी 60,000 जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी। जब दिलीप के पुत्र और सगर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उसके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सकें और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफ़ी अपमानजनक लगा और उसने तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी और उसे बहा ले जाएगी। तब भगीरथ ने घबराकर शिवजी से प्रार्थना की वे गंगा के वेग को कम कर दें। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांतिपूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गई। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया ताकि अभागे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। संस्कृत भाषा में उसे त्रिपदगा, तीनों लोकों में बहने वाली कहा जाता है। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भगीरथी भी कहा जाता है और दुस्साहसी प्रयासों तथा दुष्कर उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए भागीरथी प्रयत्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भागीरथ की तरफ बढ़ रही थी, उसके पानी के वेग ने काफ़ी हलचल पैदा की और
जहनु नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जहनु से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दें ताकि वह अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सके। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जानू ने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते से बाहर जाने दिया। इस प्रकार गंगा का जाह्नवी नाम यानी जाह्नवी की पुत्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग यानी वर्तमान का अंधकारमय काल के अंत तक गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और उसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सतयुग अर्थात सत्य का काल का उदय होगा। तो मित्रों, यह थी माता गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। इष्टदेव सदा सहाय हो।